जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। अब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। Om Namah Shivaya.
ओम नित्य विश्वादिवर्तमान परंता सर्ववेक्षके अरक्तवमुक्ता सर्वज्ञा प्रणाम्या भागम एवं वरंतु सिद्धि तन्मत सदर्मकाय शुक्य वरंतु सिद्धि प्रक्षंत नाम वरले वरले पाशु चंद्राय शुक्य दुर्गा देवाय देवी विदुमुखे ब्रह्मा मंडल नोडिता वरदे स्वर्ण सेतान चतुर्थ सेता समोषण देव ज्ञान सुषुभिता अष्टादश दोष लेता सकत्वा निचन गुण सहिता परमेश चित्र लेता सभी ज्ञान शुभ सर्वदा परमात्मा प्रवचन लोक मेता अनंत संसार चक्र प्रवर्तन अनंत ज्ञान विश्वासदा देव शंकरा सत्य ज्ञान सत्य प्रमाणे प्रणाम नंदनिता शिवाय वर्षा शैला प्रभुत समस्तविना नाभिकर्ण शिखरा अजरान अभा अस्माकं सर्व शांति द्वारा पुण्याच समस्त सुदामानगर कालनी भव्यजनानां व्याधिनंतो श्री जिनाजी पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोष प्रक्षोभय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नमस्ते भगवते प्रसीद शेतोष कर्मचारी तेजो ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिनाय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व लोक फलत विनाशनाय सर्व क्षुद्र फलत विनाशनाय शांतावंत विनाशनाय सर्व रिष्ट शांतिनाय ओम हामी नमः ग्रहण सर्व शांति गुरु सर्व तुष्टि सर्व पुष्टि ओम काम प्रतिकाम शिवचिर बलिकाम क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुमयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यमयं सर्वचोदुष्टभयं सर्वसर्ववशिक्षिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषव्याधिनामरं च सर्वमन्त्रं सर्वपुराणं परमार्थं च अनिल कुमार अंकुर अविरल जैनब बुलबुल अनीता जैन अनिल कुमार सिंघई साहेबर वालों के स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं ब्रह्मचारी प्रीति दीदी कोटा समस्त शांतिधारा करने वाले देखने वाले समस्त सुदामा नगर अशुभ कर्मचारी दुखानी अशुभ कर्मचारी दुखानी अशुभ कर्मचारी दुखानी दृष्टि जनितान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चक्षि दोषान सर्व दुष्ट देवतान वेदना सिद्धि योनि दोषान सर्वाकुलिना जन्मविष्णुयानि सर्व स्थावरजंगमवशी सर्वाधिक दोषान सर्व श्रीरामचंद्राधिक दोषान वर्षत प्रथमार्गचा कंडिवेशन मोहवशी कर्णाधिक दोषान ओम नमः स्वामी चक्रविक्रम संग तेजोवर शौरी विरशांति सजीवानंदनम जनानंदनम स्वामिनानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्रामकर कीटकरुणम पतंद्रणम समानंदनम सर्वानंदनम ओम क्षिप्रातिरष्ट सेता बीजाष्टमनमता सर्वशानिग्राय नमः सर्वशांति ओम चतुष्षष्टि विधि मंत्र पूजन भंगी प्रसाद जगसन्माना सर्वशांति सर्वं श्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीते अद्य परमपरिते से श्री आदिनाथ जी के त्यागे सुदामा नामनी नगरे नगरियां सर्व शांति धारा पुण्याच भव्य जनानां अत्र निवास कर्तॄणां सर्व भव्य जनानां एवं शांति धारा पुण्याच झांसी निवासिनां श्रीमती पूजा पुत्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थम एवं श्रीमती नेहा जी कोटा गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम एवं श्री समस्त भव्य जनानां श्री शांतिरस्तु शहापुर निवासिनः भव्य जनानामपि स्वास्थ्य लाभार्थं श्रीमस्तु जयोस्तु नित्य नित्य नित्यम् आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु
पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय भक्ति में शक्ति दे ऐसा कर जग सारा रोम रोम से निकले माता नाम तुम्हारा हो नाम तुम्हारा रोम रोम से निकले माता नाम तुम्हारा हो नाम तुम्हारा बन के दिगंबर साधवी आत्म ज्ञान लगाया बन के दिगंबर साधवी आत्म ज्ञान लगाया ऐसी शक्ति दे दो माता तुम जैसे बन जाओ ऐसी शक्ति दे दो माता तुम जैसी बन जाओ जन्म जन्म तक ना भूलूं मैं ये उपकार तुम्हारा रोम रोम से निकले माता नाम तुम्हारा हो नाम तुम्हारा रोम रोम से निकले माता नाम तुम्हारा हो नाम तुम्हारा 105 पुण्यमती माता जी की जय। जयकारा गुरुदेव का मन की खुशबू से क्षण तुष्ट होती गुरु कृपा चंदन से आत्म पुष्ट होती मिटे गुरु भक्ति से भव कहता मिटे गुरु भक्ति से भव कहता गुरु नाम चाहे मैं करूँ गुरु नाम चाहे मैं करूँ ओम ब्रह्मचारी भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय भवताप विनाशनाय चंद्रम नृपावदे ओम ब्रह्मचारी भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय अखंड क्षेम प्राप्त अक्षतम नृपावदे ओम ब्रह्मचारी भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय कामपाड़ विध्वंसनाय पुष्पम नृपावदे ओम ब्रह्मचारी भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय सदारूप विध्वंसनाय नैवेद्यम नृपावदे ओम ब्रह्मचारी भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय महामोहिंदकर विध्वंसनाय दीपम नृपावदे ओम ब्रह्मचारी भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपावदे ओम ब्रह्मचारी भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय अंतिम लक्ष्य महामोक्ष प्राप्ते फलम नृपावदे ओम ब्रह्मचारी भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम नृपावदे जय माला ओम प्रातस्मरण जगतवंदनी ऊर्ध्वरेता मुखमाटी रचिता संयम सौरभ साधना तपके पितृमूर्ति आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग सिरपुर में विराजमान उनके पावन चरण कमलों में 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों के श्री चरणों में हम सभी का मनोजन का सत्य भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो जल फल आदि अर्घ्य निर्पाती जय माला पूर्ण निर्पाती सहस्र तुम्हें हरदम है ज्ञान दात्र है कल्याणी तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं आदिनाथ पहला मंडल मधु विनायका जी श्रीमती चंदा जी जैन और श्री प्रदीप जी जैन साहब है ज्ञान दात्र है कल्याणी तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर शीघ्रता करें क्योंकि समय कम है हमको माता जी को भी सुनना है आओ बच्चों तुम्हें बताए बातें सच्चे ज्ञान की जिन वाणी को श्रवण कर ये वाणी है जिननाथ की वंदे जिनवरम ऐसे जिनका नाम है वही मंच पे जाए जिन लोगों का नाम है शास्त्र में 48 काव्यों को तो पढ़ते हैं लेकिन उन काव्यों में क्या है इसके अर्थ को अभी तक नहीं समझा। हम सभी का यह सौभाग्य जागा आज कि हमें यह विश्वविधान के माध्यम से हमें वंदनीय आर्यिका संघ के सानिध्य में वंदनीय बड़ी माता जी के मुखारबिंद से इसके अंदर जितने बीजाक्षर हैं उनकी आराधना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को तक दलाल बाग में यह महामंडल विधान का आयोजन होगा। जब इस विधान के लिए हमने चर्चाएं शुरू करी तो पूरा इंदौर में हर्ष की लहर प्राप्त हो गई और पूरा इंदौर से सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर ने अपनी सहभागिता यहाँ प्रदान करी है। मुख्य पात्रों की जब बात हुई तो चक्रवर्ती पद हमें सिर्फ बोलना पड़ा और मात्र 1 दिन में हमारे पास सारे चक्रवर्तियों के नाम आए। सौधर्म इंद्र के लिए नाम आए,
कुबेर के लिए आए और महायज्ञ नायकों के लिए अभी हमारे पास नाम आते जा रहे हैं। अभी आज सुदामा नगर वालों के लिए आज ये सौभाग्य का विषय हुआ है कि वंदनीय आर्यिका संघ के यहाँ चरण पड़े हैं और इस भक्तांबर महामंडल विधान के माध्यम से सुदामा नगर को भी इस पूरे विधान में अपनी सहभागिता करनी है। इस महामंडल विधान में महायज्ञ नायक बनने के लिए मात्र 2 लाख रुपए के राशि का यहाँ रखा गया है। जिस किसी की भी भावना बन रही हो वह हमारे आपके नाम हमारे तक पहुँचा देवे। इसके अंदर समोशरण का समोशरण बनेंगे, लगभग 108 समोशरण बड़े और छोटे मंडल विधानों की रचना दलाल बाग में हो रही है। इस विशाल पंडाल में आप बड़े समोशरण मात्र 1 लाख रुपए की राशि का न्योछावर राशि रखी गई है, जिसके माध्यम से आप उसमें अपने पूजा अर्चन कर सकते हैं। छोटे मंडल की राशि 27,000 रुपये रखी है। इन महामंडल में विधान में बैठने के लिए 6 लोगों की पात्रता रहेगी। ये 6 लोग कोई भी हो सकते हैं, घर के एक ही परिवार के 6 महिलाएं मिलकर ले सकती हैं या कोई महिला मंडल ले सकता है। कैसे भी करके आप 6 लोग यहाँ पर इसमें सहभागिता कर सकते हैं और आपके मंडल का या समोशरण का आवंटन आपकी स्वीकृति के पश्चात जैसे ही आपकी राशि हमारे पास आएगी, आपके मंडल का आवंटन तुरंत हो जाएगा। तो प्रथम आय और प्रथम पाए के आधार पर है। इस विधान में महामंडल भक्तांबर में अभी हमने चमत्कार तो ढेरों सुने हैं। आपने खूब सुना होगा कि भक्तांबर के एक फलाने काव्य से हमारा उसका ये एक रोग ठीक हो गया, लेकिन अब आपको इसकी अनुभूति करना है। मैं इसके चमत्कार के बारे में, इसके संस्मरण के बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अनुभूति का विषय है। जिसको जैसा होगा, क्योंकि ये सिर्फ जब होगा जब हम करेंगे। इन बीजाक्षरों का महत्व क्या है अभी हमें वंदनीय आर्यिका माँ के मुँह से सुनने को मिलेगा, इन बीजाक्षरों का महत्व। लेकिन आप अपने मानस को तैयार करें। प्रवचन समाप्त होने के पूर्व तक आप जिन किसी का मानस बने, आप अपने नाम हमारे रितेश जी पाटनी को, आदरणीय पदम चंद जी मोदी साहब को, शरद जी पाणौत को, मुझे या सतीश जी डबडेरा को आप अपने नामों की स्वीकृति हमें दे देवे। मैं पुनः आपको बता दूं कि यह ऐसा सौभाग्य है कि इंदौर नगर को मिल रहा है जो अभी तक भूतो न भविष्यति कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा बड़ा पंडाल जिसमें 108 बड़े समोशरण, 3 उससे भी महाविशाल समोशरण, जिसमें सौदर्मेंद्र, चक्रवर्ती और कुबेर की जो है महाआराधना करेंगे। साथ ही उनके साथ जहाँ से कि विधान का श्री गणेश होता है, ऐसे महायज्ञ नायक जो है वहाँ में बनना है। इसमें अभी तक सुदामा नगर की अभी तक हमें कोई भी ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन अभी जब भैया यहाँ आए तो हमें एक बहुत बड़ी स्वीकृति मिली है। हमें आदरणीय श्री पदम चंद जी मोदी, पूरे परिवार को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। उन्होंने इस विधान में बड़े मंडल का सौभाग्य प्राप्त किया है। पूरा परिवार आ जाए, आदरणीय पदम चंद जी मोदी और उनका पूरा परिवार वह आए और श्रीफल चढ़ाकर पूरे वंदनीय आर्यिका संघ का आशीर्वाद ले। आदरणीय पदम चंद जी मोदी और पूरा परिवार उनका एक साथ आ जाए। एक महायज्ञ नायक बनने की स्वीकृति हमें श्री राजकुमार जी, साधना जी जैन, रिक्की जी रसिया परिवार से भी प्राप्त हुई है। मैं उन्हें भी यहाँ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ और श्रीफल चढ़ाकर वे आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए, राजकुमार साधना जी जैन, श्रीमती सुरेखा जी रसिया, आइए। कि जब से हमारे यहाँ चतुर्मास की भूमिका बनी और दलाल बाग परिसर में पानी ही पानी था, लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत की कि रात दिन ये वहीं रहे। रोड रोलर और चूरी गिट्टी आदि सारी पंडाल की व्यवस्थाएं हमारे आदरणीय कमल जी राव का साहब ने देखी हैं। रहते जरूर सुदामा नगर में, लेकिन बासी छत्रपति नगर के हैं। ऐसे हमारे राव का ही परिवार के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। चलिए, अब आप लोग सभी लोग अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखिए और अब हम अपनी गुरु माँ से निवेदन करेंगे। माता जी, जिस प्रकार भक्तांबर स्रोत की रचना करते करते मान तुंगाचार स्वामी के 48 तालों वाली बेड़ियां खुल गई थीं, वैसा भी हमें भी संबोधित करिए ताकि हमारे जीवन से कष्टों के ताले चटक चटक कर खुल जाए। माता जी, वंदा में वंदा में वंदा में। माता जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी आदि प्रभु के श्री चरणों में चलते हैं पूरी भक्ति के साथ में, जिनकी भक्ति कभी मानतुंग स्वामी ने की थी। हम भी ऐसे ही भगवान के श्री चरणों में चलते हैं। वाला आदिनाथ मैं तो जोड़ो दोनों हाथ, मने दीजो सदा साथ हो।
वाला आदिनाथ हो, वाला आदिनाथ मने दीजो सदा साथ में, तो जोड़ो दोनों हाथ हो। वाला आदिनाथ हो, तारा दर्शन थी मारा नयन हर्षे छे, नयन हर्षे छे। तारा सुमरन थी मन पुलकित बने छे, पुलकित बने छे। खुली जाए, खुली खुली जाए प्रभु जी मेरे भावनी गांठ, मने दीजो सदा साथ हो। प्यारा आदिनाथ हो, वाला आदिनाथ में तो जोड़ो दोनों हाथ, मने दीजो सदा साथ हो। प्यारा आदिनाथ हो, प्यारा गुरु राज में तो जोड़ो दोनों हाथ, माने दीजो सदा साथ हो। मारा गुरु राज हो। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बोलिए हरिका रत्न पूर्णमती माता जी की, बोलिए हरिका संघ की। नदी की एक बहती धारा ने अपनी दूसरी बहती हुई धारा सहेली से कहा, सुनो, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूँ। क्या ये कोई जिंदगी है? बस चलते ही जाना, चलते ही जाना, प्रवाहित ही होते रहना, कहीं विश्राम का नामो निशान नहीं है। इसीलिए मैं तो थक चुकी हूँ। मेरा मन अब विश्राम करने को कह रहा है। कब तक आखिर बहती रहूँगी? इस बहने में तो कितनी थकान है, और प्रवाह ही प्रवाह, किसी को अच्छे से देख तक नहीं पाती हूँ, और लोग भी मुझे बहते बहते अच्छे से देख नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा मन अब चलने को, बहने को बिल्कुल नहीं है। और वास्तव में जब तक ठहरेंगे नहीं तो क्या जिंदगी का आनंद है? सुनो ना, मेरी सहेली दूसरी जो धारा थी उससे कहने लगी कि मैं तो आम्र वृक्षों के घने घने छांव के अंदर विश्राम लूंगी। तब वह दूसरी धारा उसको समझाती है, देखो प्रिय सहेली, व्यवहार की जिंदगी जब तक है तब तक प्रवाहित होते ही रहना चाहिए, गतिशील होते ही रहना चाहिए। अगर निश्चय का जीवन हो तो विश्राम कर लो, अपने आप में ठहर जाओ। ये निश्चय नहीं कहता है, लेकिन अभी तो अपना जीवन व्यवहार में आश्रित चल रहा है ना। और कुंद कुंद स्वामी ने कहा भी है समेसार ग्रंथराज में, अंतिम के श्लोक में, सच्चा सुख पाना चाहते हो? सभी पाना चाहते हैं, लेकिन कौन सा सुख पाना चाहते हो? हम तो ऐसा सुख पाना चाहते हैं जिस सुख को देख करके दूसरे के लोगों को, अन्य लोगों को थोड़ी ईर्ष्या हो, वो दुखी हो, तब तो मज़ा आए हमें सुखी होने का। वरना सुखी होने का औचित्य ही क्या है? हमारे सुख को देख करके लोगों को जलन हो, लगे कि अरे ये तो हमसे बहुत आगे बढ़ गया है, हाँ, और उन्हें देख करके लगे कि मैं बड़ा हूँ, मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ हूँ। ऐसा सुख चाहिए। पर आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा सुख सच्चा सुख नहीं है। जो औरों के दुख का कारण बने वो सच्चा सुख नहीं है। तो कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं अंतिम की गाथा में, सुनिएगा, आप लोग अपना उपयोग लगाइए अपने सुख की ओर।
क्या कहते हैं कुंद कुंद महाराज? जो समय पाहुण मीणो पड़ी दूड़े अथ तच दो नादोम अथे ठाही दी चेदा सोहो हदि उत्तमम सुखम। अंतिम भी गाथा है और क्या कहते हैं? जो समय पाहुणम ईणम, जो इस समय प्राभत को पढ़ करके अर्थ तच्चदो नानुम, तत्व के अर्थ को यानी अपना जैसे मैं आत्म तत्व हूँ, इसका स्वभाव क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, उसको जान करके फिर जो पदार्थ है उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में ठाहिदी ठहर जाओ। निश्चयात्मक कथन यही है कि अपने आप में ठहर जाओ, बस किसी को नहीं देखना, देखने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। अपने भीतर की परिणति को देखो, अपने आप की स्वतंत्रता को निहारो। तुम कौन हो? को हम किद्र गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्त का, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या प्राप्त करना है मुझे, किस निमित्त से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, हर क्षण निमित्त क्या है, उद्देश्य क्या है तुम्हारा, इसके बारे में विचार करो। किम प्राप्य, क्या पाने योग्य है, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें पाना है, आज तक जो पाई नहीं है। क्या घर धन दौलत, ये धन पत्नी पुत्र नहीं मिले क्या पहले कभी? अनंतों बार मिले हैं, लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या नहीं मिला है आज तक? क्या चीज़ है ऐसी जो आज तक आपको नहीं मिली? निज स्वभाव, निज स्वरूप का दर्शन आज तक नहीं हुआ। तो वास्तव में कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, यूं ही हम खोते रहे जिंदगी को आज कल और आज के लिए, कुछ भी हाथ में नहीं आया। कल और आज के लिए बस खोते रहे, जिंदगी को खोते रहे। वह वक्त बिल्कुल रेत की भांति फिसलता जा रहा है, या अंजुली में जल ले लो तो बूंद बूंद करके नीचे गिरती चली जा रही है। ऐसे ही हर पल छिनता चला जा रहा है, हर वर्तमान भूत बनता जा रहा है, हर भविष्य का पल वर्तमान होता जा रहा है, और हम हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या हो गया कुछ समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। तो निश्चय तो यही कहता है कि अगर तुझे उत्तम सुख को पाना है, सच्चा सुख, स्वाधीन सुख, कभी ना छिनने वाला सुख, कभी ना मिटने वाला सुख, ऐसा सुख यदि तुझे पाना है जिसमें कोई को भी परेशानी नहीं होती। हमारे प्रभु अनंत सुखी हैं, उनके सुख को देख करके किसी को दुख नहीं होता, किसी को ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन आप लोगों के छुटपुट ऐसे सुख है। सुख क्या है? सुखाभास है। जैसे कि ओस की बूंद को व्यक्ति चाहता है कि मैं इसे पी लूँ, कितना ठंडा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, और ओस की बूंदों को चाट ले तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? जी नहीं, वरन और प्यास उसकी बढ़ती चली जाएगी। उसी प्रकार से चाहे तुम कितने ही इंद्रिय के विषयों को इकट्ठे कर लो, इनको भोग लो, लेकिन तुम्हारी तमन्नाएं कभी भी मिटने वाली नहीं है। और की तृष्णाएं बढ़ती चली जाएगी, और का कोई छोर मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को वासना से हटा करके उपासना की ओर लगा दो। वासना में वास यानी ठहराव है ही नहीं, कहीं ठहराव नहीं है। आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे, आपने अभी तक कितना खाया, बचपन से अभी तक कितना पहना, कितनी वस्तुएं एकत्रित की, लेकिन तृप्ति है क्या? तृप्ति बाह्य वस्तुओं से न थी, न है, न कभी होने वाली है। तृप्ति तो आपके स्वभाव में रमने से ही होने वाली है। जिस दिन स्वभाव का ज्ञान हुआ, उस दिन से आपके भीतर भी वह तृप्ति का, वह तृष्णा खत्म होने का अनुभव होने लगेगा, और लगेगा कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। जो बाहर में चाहिए की अभिलाषा थी, वही अपूर्णता की निशानी है। जब ये बात समझ में आ गई
कि अंतरंग में ठहराव चाहिए। कुंद कुंद महाराज अद्भुत गाथाएं लिखते हैं। वो कहते हैं एदीन होति चित्तो, यहीं पर तृप्त होने वाला है। यहाँ पर का मतलब कहाँ पर? वो तो अंदर की ही बात करते हैं, बाहर की चर्चा करते ही नहीं, उनको सुहाती ही नहीं। वो कहते हैं हे भाई तने क्या पण न गमे तो अहिया तो गमशे, अहिया गमे ते वो छे। तन तुझे कहीं अच्छा न लगे तो यहाँ तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। और एक बार तू अपने ज्ञान बगिया में विचरण करने लग गया तो यकीन कर ले कि तू बाहर के किसी भी वन में, उपवन में, कहीं पर लंदन, यूएसए कहीं घूमने जाने वाला है ही नहीं। क्योंकि सबसे अच्छा रमण करने का कोई स्थान है तो तेरी चैतन्य वाटिका है, चैतन्य वाटिका है। अरे कितने भी दुनिया की अच्छी से अच्छी वाटिका में चले जाओ, कितने फूल लगे होंगे, 100 तरह के, 200 तरह के, अरे 1000 तरह के, और कितने। लेकिन कुंद कुंज स्वामी कहते हैं भीतर में आ चेतन देख, अंदर में क्या है? अनंत गुणों के किस्म की फुलवारी लगी हुई है। कितनी? अनंत, अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता, ऐसी फुलवारी है। और मज़े की बात यह कि यहाँ तो एक समय में एक ही फूल को देख पाएगा, एक ही पौधे को देख पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर अंतर्दृष्टि कर ली तो एक समय में युगपत अनंत गुणों की फुलवारी को देख सकता है ना कोई अद्भुत चीज? अद्भुत ही है, अनुपम है, अप्रतिम है। इसका होड़ तो किसी से कर ही नहीं सकते। बेजोड़ है भीतर की चैतन्य वाटिका। इसीलिए तो महामुनीश्वर एक बार नयन मूंद करके बैठ जाते हैं तो 4 माह बीत जाते हैं। हमारे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान ने 6 महीने तक, वर्ष भर तक आंखें ही नहीं खोली। शरीर पर बेलें लिपट गई, सांप ने बिल बना दिए, कई पक्षियों ने घोंसले बना दिए, पर क्या अपने चैतन्य वाटिका में विचरण कर रहे थे और उसमें भी ज्ञान गुफा में चले गए। क्या अद्भुत आनंद! वो आनंद वो ही जानते। प्रभु मुझे भी ऐसे ही आनंद का अनुभव करना है कि बस एक बार आंखें मूंद जाए बाहर की और भीतर के ज्ञान चक्षु खुल जाए, फिर मुझे किसी को देखना ही ना पड़े, सिर्फ देखनहारे को देखता रहो और दृश्य को क्या देखूं। ऐसी महान आत्माएं, संत आत्माएं कहती हैं, बार बार पुकारती हैं, आए तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं। शुद्धात्म को निरख ले सब भ्रांति टलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं। वो गाते नहीं थे, वो अनुभव करते थे। प्रभु मेरे जीवन में वो सुखद क्षण कब आए कि वचन मौन हो जाए और उस रस में डूब जाऊं। वो सुखद क्षण जिसको पाने के लिए हर पल यह चेतना प्रयासरत है, वो क्षण कब आएगा? आचार्य भगवान कहते हैं बाहर में गतिशील रहो, हर पल गतिशील रहो, पुरुषार्थ की और सम्यक पुरुषार्थ, अपने गंतव्य की ओर निरंतर पुरुषार्थ करते जाओ और अंतरंग में अपने स्वरूप में ठहर जाओ। बस और कुछ करना ही नहीं है। करने योग्य कुछ है भी नहीं बाहर में कि तुम्हें कुछ करना हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वह नदी को कौन समझाए, वो धाराओं को कौन समझाए? वो तो समझने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है और कहती है कि मुझे तो अब बहने में बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा, थक चुकी हूँ मैं। ठीक है, थक चुके हो, लेकिन विश्राम कहाँ पाओगे? पर की छांव में नहीं। विश्राम पाना है तो अपने ही अंतर में ज्ञान की छांव में विश्राम पाओ। पर की छांव में जाओगे तो वहां पर भी
तुम संतप्त रहोगे, तृप्त नहीं हो पाओगे। पर उसने तो ठान लिया, बड़ी जिद्दी थी वो था धारा, और उसने कहा मैं तो यहीं ठहरूंगी, बहुत सारे आम्र वृक्ष हैं और उन्हीं की छाँव में बस मैं तो रुकूंगी। दूसरी धारा ने बहुत समझाया, लाख समझाया, लेकिन कहते हैं ना, कई बार मैं कहती हूँ, नहीं समझेगा किसी बाप से, समझेगा तो अपने आप से। चाहे लाख समझाओ तो जब तक वह उसका ज्ञान उसे नहीं समझाता तब तक वो समझने को तैयार नहीं होता। अभी आप लोग समझ रहे हैं ना, किससे समझ रहे हैं? हाँ, आपसे नहीं, अपने आप से। आपका ज्ञान काम कर रहा है, वरना अगर यहाँ पर जिसका ज्ञान काम ही नहीं करता हो, जिसको आप लोग कहते भैया ये तो पागल है बेचारा, कुछ समझता ही नहीं है, उसको बिठा दो, आप हंसते रहो, वो हंसेगा भी नहीं। आप ताली बजा दो, उसको समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। मतलब आपका प्रत्येक का ज्ञान काम कर रहा है। आप अपने ज्ञान से आनंदित हो रहे हैं। आपको जो बात समझ में आ रही है, चेहरे पर पुलकन आती है, चेहरे पर एक मुस्कान आती है। तो हुआ ये कि वह धारा उस घने आम्र वृक्ष के छाँव में रुक जाती है। पर दूसरी धारा ने कहा तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि चरे वेती यह ऋषि मनीषियों ने कहा है, निरंतर चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कब तक? जब तक कि मंजिल ना मिले। कभी बाहर में चलते रहो तो कभी भीतर में गतिमान रहो। भले विश्राम करो अपने स्वभाव में, लेकिन अपने ज्ञान की धारा को अविरल बहाते रहो। और मैं तो जाऊंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ठहरूंगी। आहा, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ पल के लिए, जैसे कि वृक्ष से, डाल से जब पत्ता टूटता है तो उसे एहसास तक नहीं होता कि मैं टूट गया हूँ। जब हवाएं आती उसको झुकाती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था कि ये बार बार हवा करके मुझे झुकाती है। मैं पराधीन होकर के नहीं रहना चाहता, मैं तो टूटना चाहता हूँ। और वो पत्ता टूट गया। कुछ क्षण तो उसे पता ही नहीं चला कि मैं टूट गया हूँ। बड़े अच्छे से हवाओं से अटखेलियाँ करता रहा, यहाँ से दूर दूर तक उड़ता रहा और अपने आप में बड़ा खुश होता रहा। देखो, पहले तो मैं दूर दूर तक उड़ ही नहीं पाता था, वहीं पर हिलता रहता था, मगर अब कितनी दूर दूर तक उड़ता भी जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पर एक दो दिन में पता चला उसकी आवाज़ें बदल गई है, खड़खड़ की आवाज़ें आ रही है, क्योंकि अब सूखने लगा। और जब सूखने लगा तो राहगीर आए, उसे रोंदने लगे। वह कीचड़ सा बन गया, अपना अस्तित्व जैसे धूमिल हो गया। इसीलिए जब तक तुम अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाते हो, तब तक सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का समागम लेते रहना, वरना भटक जाओगे। भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे कई बार कहते हैं कि हे भव्य जीवों, भटकने के अनंतों रास्ते हैं, लेकिन भीतर में आने का तो मात्र एक ही रास्ता है, वह है भेद ज्ञान का रास्ता, सही समझ का रास्ता, तत्व ज्ञान का रास्ता, जो आप लोगों ने बंद करके रखा है। पैसे के रास्ते बहुत खुले हैं माता जी आपके आशीर्वाद से। और ख्याति वगैरह, अरे बहुत खूब मिल रही है, खूब यश, सब कहीं पे जाके पूछ लेना माता जी, हमारे नाम को तो पूरा इंदौर जानता है। अच्छी बात है। और कैसा क्या है? अब ज़्यादा नहीं सुनना चाहते, ये बता दो, बाहर में तो सब रास्ते खुले हैं। हाँ, सब जगह 5 उंगली घी में है। हम उंगली की बात नहीं करते हैं, हम तो तुम्हारे चेहरे की बात करते हैं। तुम्हारे इस बाहर में जो दिखाई दे रहा चेहरा, जिससे हाव भाव पता चलते हैं, इससे हाव भाव पता नहीं चलते। बताओ उसका क्या हाल चाल है? 5 उंगली तो घी में है, पर लोग क्या बोलते हैं? मुंह, हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं ना आप लोग। हाँ, बहुत समझदार हैं आप लोग। हाँ, पर समझदारी तो बीच मझधार में होते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना। हाँ,
तो बात ये है कि बाहर में भटकने के तो अनेकों रास्ते हैं, अनेकों रास्ते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि, यश, पता नहीं कितने कितने हैं रास्ते, लेकिन अंतर में आने का तो एक ही रास्ता है, भेद ज्ञान की सकरी पगडंडी से। वो कितनी सकरी है? बहुत सकरी है। दो जा सकते हैं क्या? नहीं, एक ही जा सकता है। यह तो गली अति साकरी तामे दो न समाही, इसमें दो नहीं समा सकते, एक ही समाता है। क्या च्वाइस है तेरी? तू रहना चाहता है कि अन्य को? अज्ञानी कहता है मैं रहूं ना रहूं, मेरे अपने बस रहें, वो रहें। भावना तो अच्छी है आपकी, लेकिन ये भी क्यों कह रहे हो? ताकि मरने के बाद में लोग कहे कि क्या इंसान था, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा इंसान था। अरे मरने के बाद में कहाँ सुनने आने वाले हो तुम? जीते जी नेक काम करो, अच्छे काम करो, और जब तक व्यवहार की भूमिका में रहो, अनेकांत का सहारा लो। मैं भी और तुम भी चलो, मैं भी चलो। तुम्हारा मार्ग जुदा है क्योंकि तुम्हारा स्वचतुष्टय अलग है और मेरा स्वचतुष्टय अलग है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है और प्रत्येक की पगडंडी भी अपनी अपनी है। अब हुआ ये कि वह जो नदी की धारा थी वह कुछ ही दिनों के बाद में सूखने भी लगी और जो पानी बचा था उसके ऊपर मोटी मोटी सी परतें जमने लगी, काई की परतें। दुर्गंध आने लगी, कोई उसके पास में आता नहीं। जब भी निकलता राहगीर तो नाक सिकोड़ करके, नाक बंद करके निकलता। ओहो, ये क्या दुर्दशा हो गई। अब वह पड़ी पड़ी सूखती नदी सोच रही है, काश मैं भी प्रवाहित होती रहती तो कितना अच्छा होता, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती रहती तो कितना अच्छा होता। यूजलेस हो गई, अब इसका कोई भी उपयोग नहीं है। और आचार्य जी ने कहा था कि जीवन तो एक लोहा है, लोहा। इस लोहे का अगर इस्तेमाल कर लोगे तो जंग नहीं लगेगी, और ऐसे ही पड़े रखोगे तो पड़ा पड़ा जंग लग जाएगी, कुछ काम में भी नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है, जीत उनको ही मिली जो हार से जम कर लड़े हैं, जीत उसको ही मिली जो हार से लड़कर जम कर लड़े हैं। हार हुई, एक बार हुई, दो बार हुई, कितनी बार असफल हो गए, लेकिन अंत तो गत्वा वह सफल हुआ ही हुआ है। ऐसे कई कई व्यक्तियों के नाम आज इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों से लिखे गए हैं। जीत उसको ही मिली जो हार से जम कर लड़े हैं, हार के भय से डिगे जो वे धराशायी पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है, हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है। वे किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं, वे किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। जीत उनको ही मिली जो हार से जम कर लड़े हैं। क्या बात कही है, जो हार से भी जम करके लड़े हैं। आपने कभी देखा होगा नदियों को, जब वह अथाह सागर से मिलने के लिए जाती हैं तो बीच में कई बार बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, तो चट्टानों को वह जैसे ही नदी स्पर्श करती है तो वह चट्टानें उनको पीछे कर देती है। लेकिन क्या नदी कभी हार मानती है? कुछ सीखो ना नदी से। वो लगता है कि पीछे चली गई है, लेकिन पीछे नहीं जा रही है। जितनी पीछे जाती है उतनी फोर्सली ताकत लगा करके
आगे बढ़ती है और चट्टान को भी चूर चूर कर देती है, रेतिल बना देती है। जिस प्रकार से गेंदबाज गेंद को जब उछालना चाहता है तो पहले कुछ कदम पीछे जाता है, और पीछे जाता है पीछे हटने के लिए नहीं, वरन गेंद को और अच्छे से तेजी से उछालने के लिए वह आगे बढ़ता है। बस उसी प्रकार से इस संसार में 3 तरह के इंसान हुआ करते हैं। पहले वे हैं, मैं ये काम तो करूं लेकिन कहीं कोई बाधा आ गई तो, कोई विघ्न आ गया तो विघ्न के भय से वो इतने डरपोक रहते हैं कि कार्य को शुरू ही नहीं करते। दूसरे तरह के वे लोग हैं जो कार्य तो शुरू करते हैं लेकिन थोड़ा सा भी कोई विघ्न आ गया तो चुप बैठ जाते हैं। हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा कैसे करेंगे, हम पहले सोच भी नहीं पाए, अब तो हमसे कुछ भी नहीं बनेगा। ध्यान रखना, जो अपने आप को हीन मानते हैं, दीन मानते हैं, वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। जो अपने आप को दीनहीन मानते हैं वो सबसे बड़ा पाप कर रहे, अपने प्रति जघन्य अपराध कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने अपने आप को ही दीनहीन बना दिया तो अब आपको आगे कौन बढ़ाएगा। जब स्वयं का उपादान ही तुमने हटा दिया है, अपना उपादान तुमने सुषुप्त कर दिया है, जागृत किया ही नहीं है, तो और कौन तुम्हें जगाएगा। कहते हैं ना, जिसको जागना होता है वह एक चुटकी से जाग जाते हैं, और जिसको जागना नहीं होता है उसके सामने ढोल नगाड़े भी बजा दो तो भी वह नहीं जागने वाले। ये निश्चित बात है। तो दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो काम तो शुरू कर देते औरों के देखा देखी, देखो वो कहाँ तक आगे बढ़ गए, अपन भी ऐसा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मतलब किसी के पुण्य का इंप्रेशन देख करके वह भी कार्य तो शुरू कर देते हैं लेकिन कार्य की पूर्णता नहीं कर पाते। थोड़ा सा विघ्न आ गया, भय आ गया तो वह डर जाते हैं और उस कार्य को छोड़ देते हैं। मगर तीसरे तरह के लोग कुछ अलग होते हैं, अपना अलग ही अस्मिता को धारण करने वाले होते हैं। चाहे लाख बाधाएं आ जाए, लाखों बाधाएं आए तो क्या, मोह भरमाए हमको तो क्या। चाहे लाखों बाधाएं आ जाए, लाखों मोह हमें भ्रमित करे। आते हैं लोग। जब घर से निकलने की बारी आई थी तो सारे परिवार को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि रातों रात इकट्ठा कर लिया। जो कभी जिंदगी में नहीं आते थे वो समझाने आ गए। हाँ, बहुत कठिन है, बहुत कठिन मार्ग है, तलवार की धार है, मत चलो, वापिस लौटना पड़ेगा, ऐसा वैसा सब सुनते रहे। गुरुदेव की वो बात याद थी कि गृहस्थ जीवन में तो 22 नहीं 22,000 परिचय हैं, 22,000 तरह के परिचय है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो सिर्फ 22 ही परिचय है। चेतन, घबराना नहीं है। ये सब मोह के भाले फेंक रहे हैं, तेरी आत्मा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन तुझे इस आक्रमण से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनको करने दो। अज्ञानी अपना काम करेगा, नहीं करेगा तो फिर वो मोही जीव कैसे कहलाएंगे। लेकिन तुझे इनकी चपेट में नहीं आना है। बस आचार्य भगवान विद्याधर के रूप में थे, दबे पैर घर से निकल गए। महावीर जी आए मनाने, माता पिता आए, सारे परिवार सुबक सुबक करके रोने लगा। ज्ञान धारा पढ़िएगा एक बार, अगर शुरू हो ज्ञान धारा तो छोड़िएगा नहीं। आपकी ज़िंदगी का एक अद्भुत साहित्य होगा और आप स्वयं पढ़ेंगे हमारे साथ में। सिर्फ हम नहीं पढ़ेंगे, आप सब लोग वो कविताएं गाएंगे, आप भी कवि बन जाएंगे, मुझे विश्वास है। आज तक हमने जहाँ जहाँ पढ़ाई है, बच्चे से बूढ़े तक वो कविताएं गाने लग गए। अद्भुत आनंद आता है। तो उसमें ये बताया गया है कि चाहे कितना भी कुछ भी करो, लेकिन विद्याधर तो टस से मस नहीं होते, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो वैराग्य और मृत्यु को चाहे कोई कितना भी रोके, सही वैराग्य होगा तो वो किसी के रोके रुकना, हाँ, रुक ही नहीं सकता वहाँ। और यही हुआ।
तीसरा व्यक्ति वो होता है, चाहे लाख बाधाएं आ जाएं, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ता। बस एक ही लक्ष्य है, जब तक मंजिल ना मिले भले ही एक एक पग चलूँगा, लेकिन चलूँगा अपने मंजिल की ओर, चाहे कितनी समस्या आ जाए। कहा है हमारे ऋषि मनीषियों ने कि ज्ञानी जन तो समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, ज्ञानी जन तो समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, पर अज्ञानी को मुस्कुराना भी एक समस्या है। अज्ञानी को मुस्कुराना भी एक समस्या है। उसको लगता है हे भगवान कैसे मुस्कुराऊं, कुछ है ही नहीं, क्या मुस्कुराऊं, जीवन में गुमसुम रहता है, दीनहीन सा रहता है। जिंदगी जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हारी मुस्कान से कईयों के और बत्ती सी खिल जाए। स्वयं के पास में, तुम्हारे पास में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्तियां हैं, उसको उद्घाटित करो। पराधीन होकर के नहीं जीना, दूसरों की कृपा पर जीना कायरता है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि ऐसी स्वानुभूति करो। क्या जबरदस्त सूत्र दिया है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ऐसी स्वानुभूति करो कि तुम्हें औरों की सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े। क्या बात कही है, लिख लीजिएगा अपने गिरेबान में, अपने हृदय की डायरी पर। ऐसी स्वानुभूति कर चेतन कि तुझे औरों की सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े। पंजाब की वो घटना मुझे याद आती है कि स्कूल के कुछ छात्रों ने प्रधानाध्यापक से कहा कि कहीं पिकनिक के लिए ले जाए। तो ठीक है, प्रधानाध्यापक ने सबको कह दिया कि ठीक है मेरी अनुमति है और शनिवार के दिन पिकनिक के लिए सभी चलेंगे। अब एक बालक था, वो भी आया, माँ से कहा माँ कल पिकनिक को जाएंगे, 24 घंटे का समय है पिकनिक का, कुछ अच्छा सा भोजन हमें भी दे देना। माँ बहुत उदास हो गई, बेटा अपने पास में तो आज कुछ नहीं है और आने वाले 2 दिन तक कुछ आने वाला भी नहीं है, क्योंकि तू जानता है अपने घर की स्थिति, सिर्फ खजूर है बेटा और कुछ भी नहीं है अपने पास खाने को। तो ये बात जब पिता ने सुनी कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, होशियार है और सारे बच्चों के साथ में जा रहा है, क्या खाएगा, मैं किसी पड़ोसी के वहाँ से कुछ उधार लेकर के आता हूँ। वो पिता गया उधार लाने के लिए, तो बेटे ने हाथ पकड़ लिया, नहीं पिताश्री, दूसरों के अधीन होकर के अपना रुतबा मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं दूसरों की कृपा पर नहीं जीना चाहता, मैं आपकी संतान हूँ पिताजी, मैं खजूर ही लेकर के जाऊंगा और वही खा करके रहूंगा जो हमारे घर में, वही तो लाएंगे। वो कौन था बालक मालूम है आपको? लाला लाजपत राय थे। ये छोटी छोटी बातें जब सुनते हैं तो हमारा हृदय भी द्रवित हो जाता है, हमारा हृदय भी ऐसे भावों से भर जाता है कि हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छाइयों की शुरुआत करें, क्योंकि अच्छाइयों से ही व्यक्ति अच्छा और महान बनता है। बाहरी प्रक्रियाओं से कभी कुछ नहीं होता, चाहे कितना ही कर लो आप, अगर आपका व्यक्तित्व निखार पर नहीं है, विकासशील नहीं है, तो यकीन मानिएगा कि आप चाहे बाहर में कितना ही अच्छा बोलो, चाहे कितना ही अच्छा दिखाने की कोशिश करो, प्रभु मुझे अच्छा दिखाना नहीं है, मुझे अच्छा होना है, मुझे अच्छा होने के लिए बस अब अपने अंतरंग में पुरुषार्थ करना है। तो आज आप लोग भी ये तय कर ले कि जीवन में अनंत अनंत काल बीत गया, ऐसे ही भटकते भटकते भटकते, लेकिन हम भटकने वाले नहीं हैं। हमें जिन शासन मिला है, सदगुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत मिल गए हैं, माँ जिनवाणी मिली है, सब कुछ मिल गया है, जिनेंद्र देव मिल गए हमें। तो अब तय करिए, हर दिन एक एक दुर्गुणों को मिटाएंगे, एक एक सद्गुण को प्रकट करेंगे। इतना छोटा सा काम हम अपने लिए कर सकते हैं कि नहीं? बोलो ना, करिएगा भव्य जीवों। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इतना धन इकट्ठा करते हो, कुछ मिलने वाला नहीं है, सब लड़ेंगे झगड़ेंगे और विषय भोग में अपना समय व्यतीत करेंगे। वो धन दौलत से व्यसनों में लगाएंगे, इधर उधर बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आपने
24 घंटे में 24 मिनट भी अपने लिए दिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः आध। कबीरा संगत साध की, मिटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराधों को मिटाने वाली है। तो आपको ही आज अंतरंग में संकल्प करना होगा कि हर दिन एक बुराई को हम मिटाएंगे। हमारी बुराई, जैसे सबसे बड़ी बड़ी बुराइयां आपको तो स्वयं को समझ में आती ही हैं। सबको अपनी अपनी बुराइयां समझ में आती है। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं एकदम बहुत जल्दी किसी के बारे में बुरा सोच लेता हूँ, है ना। एकदम मैं बहुत बुरा बोल जाता हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ। आज से मैं अपने वचन पर कंट्रोल करूँगा। बहुत सुने प्रवचन, लेकिन जब तक आचरण में नहीं आएंगे तो जीवन का आनंद नहीं आएगा। वो प्रवचन, वो निधि आपकी नहीं बन पाएगी। हमें अपनी निधि बनाना है। आपने कहा था कि भक्तामर की वो महिमा हमारे अंदर कैसे आए, जब आप 10 दिन का विधान करेंगे और समय इतना अच्छा सबके लिए सुटेबल है। मान लो अगर कोई 6:30 बजे नहीं आ पाया है, आधा घंटा लेट आ रहा है, तो वो आ करके पूजन में शामिल हो जाए, लेकिन पूजन अपनी आगे पीछे पूरी कर ले। वैसे तो आप आ ही जाएंगे, मुझे विश्वास है, ऐसा कोई शख्स नहीं रहेगा। क्योंकि जब भक्तामर का ये बृहद भक्तामर महामंडल विधान करेंगे, जिसका एक एक अक्षर बीजाक्षर स्वरूपा है, ऐसा जब ये विधान करेंगे तो एक अक्षर में भी जब आप अर्घ्य चढ़ाएंगे तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उसके भीतर के जन्म जन्म के पाप तिरोहित हो जाएंगे। इतनी सामर्थ्य है। तो जब आप 2688 अर्घ्य चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां नहीं होंगी, सोचिएगा। इसीलिए अब तो मैं कहना चाहती ही नहीं हूँ कि आप लोग बैठो, अरे भूखा होगा तो खुद आएगा। और ये तो अमृत का भोजन है, अमृत है, हर किसी को नसीब नहीं होता। कोई विरले सौभाग्यशाली होंगे कि तुम्हारे नगर में 100 समव शरण लग रहे हैं, 108 समव शरण लग रहे हैं, और आप अपने घर पे भी बैठे रहोगे, घर का आंगन ही बुहारते रहोगे, घर की नालियाँ ही साफ करते रहोगे, हाँ, कपड़े ही साफ करते रहोगे और झूठे बर्तन ही साफ करते रहोगे। अपनी चेतन आत्मा को साफ कब करोगे? ये अपनी आत्मा को निर्मल करने का सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि श्रावकों के लिए भक्ति ही मात्र एक ऐसा उपाय है जिससे वह अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं और जन्म जन्म के पापों को विदाई दे सकते हैं। आप वह ध्यान तो कर नहीं पाते हैं, वो शुक्ल ध्यान नहीं, वो धर्म ध्यान जैसी उच्च अवस्था भी नहीं, उच्च दशा भी नहीं है, तो क्या करिएगा? आप अपनी भूमिका में सारे काम छोड़ करके लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, यही लाओ निश्चय में कि सब काम छोड़ करके प्रभु की भक्ति में लग जाओ। बस ये अवसर मिला है। और जब सामूहिक रूप से इतने लोग भक्ति करते हैं, इतने लोगों की एनर्जी फील्ड इस तरह से चारों तरफ वह गतिशील हो जाता है कि वह ऊर्जा आपके भीतर में बहुत मात्रा में प्रवेश करने लग जाती है। इसीलिए कहना चाहती हूँ, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। कहीं उस धारा की भांति सूख न जाओ, इसलिए भक्तामर की भक्ति धारा में डूब जाओ। उस समंदर तक पहुंच जाओगे, परमात्मा के समंदर तक पहुंच जाओगे, आपको अपना गंतव्य मिल जाएगा। अंत में जो हमें अपने गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे श्री गुरु के चरणों में चलते हैं 2 मिनट के लिए। सारे जहां से न्यारा विद्या गुरु हमारा हमारा, सारे विद्या गुरु हम वंदना करेंगे, हम वंदना करेंगे। वो देवता हमारा हमारा, सारे जहां से न्यारा।
गाइए भक्ति से। हे आंधियाँ तूफान छाया घना अंधेरा, दिखती नहीं है मंजिल, दिखती नहीं है, बस तू ही है सहारा सहारा सारे जहां से न्यारा। सांसों में गूंजती है गुरुवाणी गीत धारा, जीवन किया हवाले, जीवन किया तू आसरा हमारा हमारा सारे जहां से न्यारा। गुरु के नयन आपने कभी देखे हो? एक बार उनका ध्यान करिएगा। नैनों से बह रही है करुणा दया की धारा, जो भी शरण में आया, जो भी शरण में भव का मिला किनारा किनारा सारे जहां से न्यारा। गुरु हमारा हमारा सारे जहां से न्यारा। हम वंदना करेंगे, हम वंदना करेंगे, वो देवता हमारा हमारा सारे जहां से न्यारा। विद्या गुरु हमारा हमारा सारे जहां से न्यारा। 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए बृहद भत्तामर महामंडल विधान की, बोलिए हरिका रत्न पूर्णमती माता जी की, बोलिए हरिका संघ की। जो पुरुष वर्ग और महिलाएं हैं जो बहुत उत्सुक है वो यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुकेंगे और अपनी भावना जो आप लोगों ने बनाई है, अभी हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए बैठने वाले हैं। आप लोग सभी बैठेंगे, आगे आ जाएंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ठुक। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे मासो पावे सुख चैन। वंदना में माता जी।